ये जो गेंदा आप देख रहे हैं ना, बहुत भारी मन से मुझे आज इसको उखाड़ना पड़ेगा। मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, पर मैं क्या करूं। रंग बिरंगे सेवंती के फूलों का लालच मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। तो हमने एक कटर लिया और अपने सेवंती के प्लांट में से कटिंग को काट कर निकालने में लग गए। ये सेवंतियाँ गमले में पहले से ही बहुत बड़ी हो चुकी है। इन सेवंतियों की कटिंग करना इस समय में बहुत ज़रूरी भी है। कटिंग करने से हमारा पौधा बहुत घना हो जाएगा और बरसात के बाद इसमें फूल भी खिलने लग जाएंगे। इन सारी कटिंग्स को आज मैं अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ। आज जहाँ पर ये गेंदा लगा हुआ है ना, उसी जगह पर मैं ये सेवंती की कटिंग को लगा दूंगी। ये डार्क पिंक कलर की सेवंती है। ऊपर आपको फोटो में दिख रहा होगा, इस सेवंती में पिंक कलर के बीच में येलो कलर होता है। ये गुलदस्ते के रूप में खिलती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए कितनी सारी कटिंग्स निकली है। मैं आज इसमें अलग अलग कलर की सेवंती को लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये जो गेंदा मैं निकाल रही हूँ ना, इसमें बहुत बड़ी साइज़ के फूल आते हैं और महीनों तक खिले रहते हैं। बरसात के समय में गुड़ाई करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम केंचुओं की होती है। वैसे ही केंचुए अभी ऊपर ऊपर में ही मिलेंगे। इनको बिना नुकसान पहुँचाए मुझे गुड़ाई करना है। सारा कचरा हटाने के बाद मैंने अपनी मिट्टी को खोदा और जो हमारी सेवंती की कटिंग्स है उनमें से नीचे नीचे के पत्ते हटाकर मैंने अपनी सेवंती की कटिंग्स को लगाना शुरू किया। इसको मैं स्क्वायर शेप में लगाऊंगी। अभी बरसात में ये कटिंग्स आसानी से लग जाएगी। एक एक करके मैंने सारी कटिंग्स को लगा दिया। अब भी ठंडों की तैयारी बरसात से ही शुरू कर दीजिए। इन कटिंग्स को लगाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई कली या फूल इसमें हो तो आप उसे तोड़कर हटा दीजिएगा, वरना ये कलियां ग्रोथ लेने लग जाएगी और हमारी कटिंग रूट नहीं बना पाएगी। आगे हम बात करेंगे सेवंती की केयर कैसे करें और इनमें से मिली बग्स को कैसे बचाना है, सेवंती के फूल मुरझाने से कैसे बचाना है और सेवंती में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लेना है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इतने सारे गेंदे के पौधे उखाड़ दिए। अगर किसी को ये प्लांट चाहिए तो मुझसे आकर ले ले। वेस्ट होने से अच्छा है किसी के यहाँ लग जाए। अब बारी थी मैरून कलर की सेवंती को लगाने की। आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी तो गीली है, फिर मैं ये गुड़ाई क्यों कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट भी तो इसमें सेवंती के पौधे लगा सकती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिट्टी इतनी ज़्यादा टाइट है कि हमारी कटिंग की कलम नीचे से डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हमें इसकी गुड़ाई करके लगाना ज़रूरी है। ये जो छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये अपनी जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना चुके हैं। हमें ये सारा कचरा साफ करना पड़ेगा, तभी हमारी कलम चल पाएगी, वरना इन जंगली पौधों की रूट हमारी कटिंग को डेवलप ही नहीं होने देगी। मेरे पास खुरपी तो नहीं है, पर ये एक लोहे का हैंडल है जो खुरपी का काम बखूबी करेगा। बस मैं उसी से गुड़ाई करने लग गई। उसके बाद मैंने अपनी मैरून कलर की कटिंग्स को काटना शुरू किया। आप 3 से 4 इंच की कटिंग भी काट सकते हैं, 4 इंच की, 6 इंच की, 5 इंच की। आपको जितनी बड़ी कटिंग लेना है आप ले सकते हैं। इसकी सारी कटिंग्स बहुत जल्दी लग जाएगी। आप फोटोज़ में देख सकते हैं, ये सेवंती भी बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने ये सारी सेवंती एक ठेले वाले से परचेस करी थी। मुझे उस समय में ये 30 रुपये में मिल गई थी और एक पौधे से मैंने इसके कई सारे पौधे बना लिए हैं। और अब मैं अपने गार्डन में इस सेवंतियों को लगाने जा रही हूँ। देखिए इसकी कितनी सारी कटिंग्स इकट्ठी हो चुकी है। उसके बाद मैंने अपनी कटिंग्स को लगाना शुरू कर दिया। ये जो पूरा एरिया है इसको मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि ये 4 तरह की अलग अलग सेवंती हैं। इस पूरी जगह पर मैं 2 तरह की सेवंती को लगा चुकी हूँ। अब और 2 तरह की सेवंतियों को मुझे लगाना है। इन 2 तरह की सेवंतियों को लगाने के लिए मुझे और गेंदे के पौधे उखाड़ने पड़ेंगे। गेंदे भी मेरे पास 8 से 9 तरह के गेंदे हैं, जिनमें से वाइट, मैरून, येलो, लाइट येलो, ऑरेंज और बाकी अलग अलग वेराइटियों के गेंदे मेरे पास मिलेंगे। जाफरी गेंदा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी मिट्टी की गुड़ाई करने में लग गई। ये मिट्टी वाकई में बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है इस मिट्टी की गुड़ाई करने में। ये जो तीसरे नंबर का पौधा आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पौधा सिर्फ एक डगाल पर चल रहा है। ये देखिए, ये पौधे की मेन ब्रांच है, उसके नीचे से एक डगाल निकली है, उसी पर ये पौधा चल रहा है। इन दोनों ही गमलों में अलग अलग रंगों की सेवंती है। एक वाइट पिंक डबल शेड है और एक ऑरेंज कलर की सेवंती है। फिर मैं इन दोनों ही गमलों की सेवंती की कटिंग करने में लग गई। इन सेवंती की कटिंग करने के बाद में क्या होगा कि अलग अलग ब्रांचेस इनमें से निकलेंगी और हमारा पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और कई ज़्यादा चांसेस है कि मिट्टी में से भी इसमें से पौधे निकल सकते हैं। अभी ये पौधा लंबा हो चुका था। मैं इन गमलों में ये भी चेक कर रही थी कुछ मिट्टी के अंदर से रूट्स में से पौधे निकले हैं या नहीं, जिनमें ऑलरेडी रूट्स बनी हो, पर ऐसे पौधे 1 या 2 ही मिले हैं। आप इन कटिंग्स के पौधे के जो ऊपर के सिरे होते हैं उनसे भी कटिंग्स को लगा सकते हैं। फिर मैं एक एक करके सारी कटिंग्स को लगाने लग गई। हमने इन कटिंग्स में से नीचे के पत्तों को इसलिए हटाया है ताकि यहाँ पर से रूट्स बन सके। तो फाइनली हमारी सारी कटिंग्स लग चुकी हैं। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये पहले कुछ ऐसा दिखता था, इसमें पूरे में गेंदे ही गेंदे लगे थे और अब ये ऐसा दिखने लगा है।
इसमें मैंने स्क्वायर शेप में अलग अलग रंगों की सेवंतियों को लगा दिया है। बरसात के बाद इसमें कलियां भी आने लग जाएंगी और फूल भी खिलने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेवंतियों में लगे हुए मिलीबग्स को कैसे हटाना है। जो सेवंतियों में मिलीबग्स लग जाते हैं उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आप एक ढक्कन नीम ऑयल को ले लीजिए और स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी में उस ढक्कन को मिला दीजिए। एक ढक्कन में 4 से 5 ml तक नीम ऑयल आता है। एक ढक्कन नीम ऑयल लेने के बाद आप 2 बूंद हैंड वॉश की मिला लीजिए। हैंड वॉश ना हो तो आप थोड़ा सा शैम्पू या डिटॉल भी मिला सकते हैं। हैंड वॉश, डिटॉल या शैम्पू हम इसलिए डालते हैं ताकि तेल अच्छे से पानी में मिक्स हो सके। उसके बाद आपको हर हफ्ते पत्तों पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इससे आप मिलीबग्स से भी बच जाएंगे और आसपास जो छोटे छोटे कीट पतंगे लगे होते हैं उनसे भी आप बच जाएंगे, ताकि वो हमारी सेवंती के पत्तों को खा ना सके। वैसे तो सेवंती के फूल 2-2, 3-3 महीने तक नहीं मुरझाते, पर सेवंती के फूलों को मुरझाने का सबसे मेन कारण होता है बरसात। जब भी आपके सेवंती के फूल खिल जाएं उसके बाद आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहां से डायरेक्ट बरसात का पानी उनमें ना लग पाए। बरसात का पानी लगते ही सेवंती के फूल मुरझा जाते हैं और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आपको उन फूलों को काट के हटाना ही पड़ता है क्योंकि वो किसी काम के नहीं रहते हैं। और सेवंती में सबसे ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको इनकी कटिंग्स करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पौधा घना होता रहेगा। और जितना ज़्यादा पौधा घना होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियाँ आएंगी और फूल खिलेंगे। वैसे सेवंती हमेशा गुलदस्ते के रूप में ही खिलती है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए मुझे कचरे में क्या मिला है, ये गुड़हल का बेबी प्लांट है। इसीलिए भी बरसात के समय से आप सेवंतियों में शेप देना शुरू कर दीजिए। आगे जो भी ग्रोथ होगी उससे रिलेटिव मैं रिजल्ट आपसे शेयर करती रहूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपने सेवंती के पौधे लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट में बताइएगा। हमसे जो भी हेल्प होगी हम आपकी बिल्कुल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।